देश भर में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के बालाघाट में वन विभाग ने इस भीषण गर्मी में वन रक्षक परीक्षक का फिजिकल टेस्ट आयोजित किया था। इस टेस्ट को पास करने के लिए कई युवा 20 किलोमीटर दौड़े, जिसमें एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। आरोप है कि इतनी भीषण गर्मी में वन विभाग आखिर क्यों इस तरह के टेस्ट करवा रहा था। दरअसल वन विभाग ने वन रक्षक के लिए इतनी भीषण गर्मी में फिजिकल टेस्ट रखा था, जिसमें अभ्यर्थियों को 25 किलोमीटर दौड़ना था। सलीम मौर्य, जिसकी उम्र महज 27 वर्ष थी, वो सरकारी नौकरी पाने के लिए 20 किलोमीटर तक जमकर दौड़ा, लेकिन उसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नहीं, सुबह 7-6 बजे गए थे वहाँ पर दौड़ने के लिए। अच्छा। उधर ही घटना क्रस्ट छूट गया था, गिर पड़े यहाँ पर, और ये वाले यहाँ पर छोड़ के घर में वहीं पर था। अच्छा। और फिर इन लोगों ने मुझे बताया कि मतलब कि ये 92 नंबर किसका है, मतलब कि सलीम और हम उनके साथ में। अच्छा। जब यहाँ पर लेकर आए तो कुछ इलाज मिला चाहिए, प्राइवेट अस्पताल में भी ले गए। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। दिग्विजय का कहना है कि इतनी भीषण गर्मी में आखिर शारीरिक टेस्ट क्यों आयोजित हुआ। विभाग की जांच हो और परिवार को उचित मुआवजा मिले, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को जहां परीक्षा करवानी चाहिए वहां तो हो नहीं रही है, बाकी फिजिकल टेस्ट इस भीषण गर्मी में क्यों हो रहे हैं। पहली बात है, अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सरकार के अधीन आने वाला प्रशासन बेलगाम है, कुछ भी कर रहा है। ऐसी गर्मी, जब रिकॉर्ड टूट रहे हैं गर्मी के, हीट वेव के अलर्ट्स हैं, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। ऐसे में बालाघाट जैसे ज़िले में जहां बहुत गर्मी पड़ती है, वहां फिजिकल एग्जामिनेशन करा रहे हो, 20 किलोमीटर आप दौड़ा रहे हो, एक बच्चे की मौत हुई है, मौत है या हत्या है, क्या उसको नाम दिया जाएगा? उसको सबसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उक्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां परीक्षाएं होनी हैं वहां परीक्षा नहीं हो रही है। जहां परीक्षा को टाला जा सकता था, ऐसी दोपहर भरी धूप में ना करवाते हुए थोड़े आगे के मौसम में ले सकते थे, उसको ले जाया नहीं गया, वहां परीक्षा कराई जा रही है। इसी को कहते हैं बेलगाम होना। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में बीजेपी के पास उचित जवाब नहीं मिला। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इसका जवाब तो संबंधित विभाग ही दे सकता है। वहीं कांग्रेस की रही बात, तो कांग्रेस को हर बात पर आपत्ति ही होती है। देखिए, शासन के द्वारा ये पूर्व नियोजित परीक्षाएं हैं, आनन फानन में तय की गई परीक्षाएं नहीं हैं, बहुत विचार करके और तय होती हैं, और उसको लेकर जो उनकी एजेंसीज हैं वो उस प्रकार की एजेंसीज काम करती हैं। मुझे लगता है कि इनके समय को लेकर, इनकी परीक्षा के स्वरूप को लेकर विभाग ने पूरा विचार किया होगा। अगर कोई दुर्घटना घटी है तो दुर्भाग्यजनक है, इसके बारे में विभाग विचार करेगा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के साथ में तो झंझट है, दिक्कत है। मध्य प्रदेश में कोई भी परीक्षा परवान ना चढ़ पाए, कोई भी युवाओं को रोजगार ना मिल पाए, इसको लेकर ये वितंडा खड़ा करने के आदी रहे हैं। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वैसे ही नर्सिंग में 3-3 साल से एग्जाम, वो हर बात पर निराशावादी, आलोचनात्मक, नकारात्मक दृष्टिकोण और माहौल बिगाड़ने की बात केवल करते रहे हैं और आगे भी करते हैं। वहीं वन रक्षक के अधिकारी भी इस घटना पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। डीएफओ का कहना है कि लगभग उन्होंने पूरा ही कर लिया था, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर ही बचा था, मगर तबीयत खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। रक्षक भर्ती अभियान चल रहा था, इसके अंतर्गत जो है रिटन एग्जाम हुआ था। रिटन एग्जाम के बाद 3 गुना लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, माप, शारीरिक माप एवं जो है पैदल चाल कराई जाती है। तो जिसके अंतर्गत आज जो है पैदल चाल कराई जा रही थी। पैदल चाल में जो 108 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें जो है 4 लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। एक व्यक्ति की रास्ते में थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, जिसको जो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके आया गया। अभी शाम को जो है खबर मिली है कि ही इज़ नो मोर। देश के कई राज्यों में गर्मी को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 महीने के बाद भी ये टेस्ट हो सकता था, तो क्या दिक्कत होती? शायद एक शख्स की जान बच सकती थी।